हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विकी और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन के बारे में। देखो, आज की वीडियो कोई रिव्यू वीडियो नहीं है या फिर कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आज हम पोकेमॉन फ्रेंचाइज के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक लेजेंडरी एनिमे एक कार्टून बन के रह गया, क्यों मुझे पोकेमॉन को अब एनिमे बोलने में शर्म आती है एंड हर पोकेमॉन फ़ैन का सपना जो इतने सालों से सारे लोग देख रहे हैं कि काश ऐसा करे, बट पोकेमॉन फ्रेंचाइज है वैसा बिल्कुल भी नहीं कर रही है। क्यों जानबूझ करके पोकेमॉन बनाने वाले उसे इतना ज़्यादा बकवास बना रहे, क्यों उसे बच्चों के लिए बना रहे एंड ऑल्सो क्यों उसको हर न्यू जनरेशन के लिए बार बार रिबूट कर दिया जाता है। आखिर ऐसा 10 साल का क्यों है, उससे बड़ा क्यों नहीं हुआ। ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को मतलब क्या होगा इस वीडियो के साथ। हो सकता है मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है, क्योंकि ये जो पोकेमॉन वाले हैं वो कहीं किसी को भी कभी भी कॉपीराइट दे देते हैं, ख़ास करके पोकेमॉन वाले। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बचपन में मैं बहुत सारे एनिमे एंड कार्टून देखा करता था। उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कि एनिमे क्या होता है, मैं सबको कार्टून ही समझता था। एंड उस समय मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद थी एंड मैं चाहता था कि मैं सारा दिन बैठकर टीवी देख सकता रहूँ, बट क्या कर सकता था, वैसा तो कर नहीं सकता था। तो मेरे वैसे तो थे बहुत सारे फेवरेट, बट दो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट थे जिनके एपिसोड्स मैं कभी भी मिस नहीं करता था। अगर मैं मिस कर दूँ तो सारी रात मैं सोचता रहता था कि आखिर क्यों मैं लेट हो गया, क्यों। एंड इवन एपिसोड देखते वक्त लाइट भी कट जाए तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं यहाँ तक कि लाइट वाले को गाली भी देता था कि साला लोग लाइट काट देते, मेरा एपिसोड छूट गया। मतलब इतना मुझे लगाव हो गया था इन दो एनिमे से। तो पहला है ड्रैगन बॉल, जो कि मेरा बचपन का टॉप नॉच फेवरेट है, जो कि मैं कभी भूल नहीं सकता। मैंने इससे बेटर एनिमे देखे हैं, बट ये मेरे बचपन की यादें हैं। एंड दूसरा है पोकेमॉन। जी हाँ, दूसरा है, बट आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो पोकेमॉन मेरा बचपन से ही फेवरेट रहा। इसके एपिसोड मैं कभी भी नहीं मिस करता था एंड ये सच में अमेजिंग एनिमे था। एंड इसकी जब शुरुआत हुई थी, यानी कि इसका पोकेमॉन फ्रेंचाइज का जब शुरुआत हुआ था, तो ये कोई मांगा पे बेस्ड नहीं था। मतलब ये जो एनिमे पोकेमॉन है, ये सब जानते हैं कि एक गेम के ऊपर बेस्ड था, जिस गेम का नाम था पॉकेट मॉन्स्टर। तो वो गेम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ एंड उसके ऊपर एनिमे बनाया गया पोकेमॉन। शुरू में पोकेमॉन को बनाया गया था सिर्फ 1-2 सीज़न में पोकेमॉन ख़त्म, बट पोकेमॉन की बढ़ती हुई मैसिव फ़ैन फॉलोइंग की वजह से इसे कंटिन्यू रखा गया एंड ये आज तक चला आ रहा है। तो कुछ ऐसा सीन था पोकेमॉन की हिस्ट्री का और मेरे इसके फ़ैन बनने तक का। एंड अब मैं बताता हूँ कि क्यों मुझे पोकेमॉन को कार्टून बोलना पड़ रहा है। सच में पोकेमॉन अब एनिमे नहीं रहा, अब ये कार्टून बन चुका है। क्योंकि एनिमे और कार्टून के बीच का सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है एज के डिफरेंस का। कि हर एनिमे, मतलब जो भी एनिमे होता है वो एवरी एज ग्रुप के लोगों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि बच्चे, बूढ़े, जवान, एडल्ट, टीनेजर, सबके लिए होता है एनिमे। तो वही हुआ एनिमे। एंड जो आजकल जो पोकेमॉन आ रहा है, जो कि सन एंड मून वाला एंड रिसेंटली में जो निकल रहा है, मतलब ये जो 2 रिबूट निकले हैं पोकेमॉन के, ये बिल्कुल भी बकवास है। मतलब ये प्योर बच्चों के लिए, सच में प्योर बच्चों के लिए। इसमें मतलब बड़ों के लिए तो कुछ है ही नहीं यार। सच में मतलब क्या कार्टून बना करके रखा पड़ा है। सच में मैं पोकेमॉन से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, ख़ास करके ये जो रिसेंटली जो सन एंड मून थे एंड ये जो और एक नया वाला आया। मतलब मैंने दोनों को देखा है, मैं पूरा नहीं देखा। मैंने सन एंड मून का करीब 30-40 एपिसोड देखे थे। मेरे सर में इतना दर्द हो गया, मतलब कि छोड़ो यार। वो भी मैंने दिल पे पत्थर रख के देखा था कि नहीं कुछ ऑसम हो जाएगा, अब नहीं अब बढ़ जाएगा, बट कुछ नहीं हुआ, तो मैंने वो छोड़ दिया। एंड उसी में पोकेमॉन लीग जीत लेता यार, क्या बकवास है। तो ये जो रिसेंटली जो पोकेमॉन की जनरेशन है वो सच में बकवास है। मैं ये नहीं कह रहा था कि वो बकवास है, देखो सुन लो, गौर से सुनो। मैं उसे बकवास नहीं कह रहा, मैं उसे इसलिए बकवास कह रहा हूँ कि वो हमारे लिए नहीं है, वो एनिमे फैंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये तो किड्स के लिए, बच्चों के लिए, जो कि थोड़े नासमझ होते हैं, जिनको स्टोरी से कुछ लेना देना होता नहीं है, बस थोड़ी बहुत कॉमेडी एंड थोड़ी बहुत लाइटनिंग वाइटनिंग वाला एक्शन सीक्वेंस बस। तो ये वजह है कि मुझे पोकेमॉन को कार्टून बोलने में शर्म आती है। देखो रिसेंटली ही पोकेमॉन का XYZ वाला सीरीज़ आया था, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। मतलब जिसे देख करके तो यार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देखो वो स्टिल फिर भी हमारे 90s में जो आया करता था पोकेमॉन, जो फर्स्ट सीज़न था, उसके कंपैरिजन में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, फाइटिंग वगैरह में है एंड एनिमेशन में है, बट जो प्रॉपर स्टोरी लाइन है वो बिल्कुल भी नहीं था। बट ये जो XYZ वाला था सच में बहुत ज़्यादा ऑसम था। इसकी एनिमेशन, स्टोरी एंड मेगा एवोल्यूशन, सबसे मेन चीज़, एंड एस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें हमें दिखाया गया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया।
मुझे तो लगने लगा था चलो पोकेमॉन फ्रेंचाइज कुछ बड़ा कर रहे हैं, बट इस सीज़न के बाद जो ये जो निकल गया सन एंड मून एंड एक और जो है, मुझे नाम इसका याद नहीं आ रहा, आखिर क्यों नाम याद रखूँ इतने बकवास चीज़ का, मतलब पूछो मत। तो पोकेमॉन मेरा बचपन से ही फेवरेट रहा और ये हमेशा रहेगा, लेकिन सिर्फ 90s वाला जो आया करता था, जो अभी आ रहा है वो बिल्कुल भी नहीं। अब मैं थोड़ी मार्केटिंग टेक्निक के बारे में बता देता हूँ पोकेमॉन कंपनी की। देखो होता ये है कि पोकेमॉन ज़्यादातर टीवी पे टेलीकास्ट होता है, चाहे वो जापान में हो, इंडिया में हो या फिर किसी भी कंट्री में हो, वो टीवी पे टेलीकास्ट होता है। और पोकेमॉन की जो ऑडियंस होती है वो ज़्यादातर बच्चे ही होती है। तो बच्चों लोग के पास मतलब कोई भी लीगल सोर्स या फिर देखने का तरीका नहीं होता है कि कहाँ से इसको देखें, कोई सोर्स नहीं होता है जो कि इसके प्रीवियस एपिसोड्स देखें। एंड बच्चे लोगों को उतना दिमाग भी नहीं होता है कि पहले पार्ट 1 देखें फिर पार्ट 2 देखें। तो इसी चीज़ का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पोकेमॉन को बार बार रिबूट कर दिया जाता है। पोकेमॉन को मतलब पैसा छापने वाली मशीन बना दिया जा चुका है। होता ये है कि पोकेमॉन को अब हर न्यू जनरेशन के लिए उसे रिबूट कर दिया जाता है, क्योंकि रिबूट करने से फ़ायदा ये होगा कि फिर से एक नया वर्ल्ड होगा, एक नया बहुत सारे नए पोकेमॉन होंगे, फिर से 10 साल का ऐश रहेगा एंड नई स्टोरी होगी। मतलब सब कुछ बेटर है, बट वो सिर्फ बच्चों को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि अगर वो पार्ट 1 बनाएंगे, पार्ट 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, मतलब अगर सीरीज़ की तरह पोकेमॉन को चलाएंगे तो पोकेमॉन ज़्यादा फेमस नहीं रह पाएगा। क्योंकि अगर कोई नया बंदा पोकेमॉन को अगर देखने जाएगा तो उसे पहले प्रीवियस एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि पोकेमॉन की ज़्यादातर फ़ैन बच्चे होते हैं तो उनके पास तो कोई लीगल सोर्स नहीं होता कि वो पहले जाएँ पार्ट 1 देखने या फिर 90s वाला, तो इसीलिए वो नहीं देख पाते। तो इसी वजह से पोकेमॉन को बार बार रिबूट कर दिया जाता है, हर न्यू जनरेशन के लिए उसे बनाया जाता है। एंड क्योंकि बच्चे लोग ज़्यादा होते हैं, बड़े लोग दरअसल हम लोग टीनेजर जो होते हैं, हम लोग के पास टाइम थोड़ा कम होता है तो हम कम देखते हैं, लेकिन इन लोगों को तो ज़्यादा TRP चाहिए, यानी कि ज़्यादा पैसे चाहिए। तो ये इसीलिए ये लोग बार बार रिबूट कर देते हैं एंड इससे ऑसम एनिमे को कार्टून बना करके रख दिया है। तो ये है वजह कि पोकेमॉन क्यों अच्छा नहीं कर रहा है। ये जानबूझ के ये लोग कार्टून बनाते हैं ताकि बच्चे लोगों को कैप्चर कर पाएँ एंड उनसे पैसे मतलब निकाल सकें। तो ये है इसकी कमाने की टेक्निक। अब बात कर लेते हैं हम फैंस जो 90s से पोकेमॉन को देख रहे हैं, यानी कि देखो मेरी ज़्यादा एज वेज नहीं है, यही 10 साल पहले पोकेमॉन मैं बचपन में टीवी पे देखा करता था, तो तब की बात बता रहा हूँ। तो देखो मेरे जैसे बहुत सारे लाखों करोड़ों फ़ैन हैं पूरी दुनिया भर की, अगर बात करूँ तो करोड़ों फ़ैन हैं पोकेमॉन के, जो कि पोकेमॉन का एक ज़बरदस्त एंड देखना चाहते हैं, परफेक्ट एंडिंग जहाँ एस पोकेमॉन लीग जीते एंड वो पोकेमॉन मास्टर बन जाए। लेकिन इस चीज़ को हम लोग एक एक्सट्रीम वे में चाहते हैं कि मतलब एक दुनिया की सबसे बड़ी पोकेमॉन लीग हो, जहाँ पर किसी एक कंट्री में पोकेमॉन लीग नहीं हो बल्कि पूरी दुनिया के वहाँ पोकेमॉन मास्टर्स इतिहास का सबसे बड़ा पोकेमॉन लीग हो। और एस अब 10 साल का नहीं बल्कि 18-19 साल का एक जवान बन चुका हो एंड एस अब बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड उसके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स आ चुके हों एंड एस पहले से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए एंड हमें एस के जितने भी सीज़न में नए नए फ्रेंड्स दिखाए गए थे सब कुछ दिखाया जाए, मतलब एक परफेक्ट पोकेमॉन सीरीज़ बनाया जाए, वो भी बिल्कुल एनिमे की तरह। जैसे कि वन पीस, नारुतो, ब्लीच में होता है ना कि लड़ते लड़ते हर जगह ब्लड ही ब्लड होता है, सक्सेस होता है, फेलियर होता है, मतलब बहुत कुछ जो हमें परफेक्ट एक मैच्योर एनिमे में दिखाया जाता है, वो हम एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि काश हम 90s के बच्चों के लिए एक परफेक्ट एंड बनाया जाए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्हें तो पैसे कमाने हैं। तो मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी लीग हो, एस थोड़ा जवान हो जाए एंड बहुत ताकतवर हो जाए एंड एक परफेक्ट पोकेमॉन का एंड दिया जाए हमें। तो ये मैं चाहता हूँ पोकेमॉन से, बट ऐसा हो नहीं सकता, क्या कर सकते हैं। तो ये थे मेरे थॉट्स पोकेमॉन के बारे में कि क्यों पोकेमॉन को बार बार रिबूट कर दिया जाता है, क्यों ये अब कार्टून है। ये सच में अब ये कार्टून है, मैं इसे कभी नहीं देखूंगा, हर न्यू जनरेशन रिबूट होगी, देखूंगा 1-2 एपिसोड देखूंगा, पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। कुछ मेरे साथ ऐसा सीन है क्योंकि यार मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मेरा बचपन का टॉप फेवरेट एनिमे है यार, मतलब पूछो ही मत। देखो मैं एनिमे कम्युनिटी में आने से पहले पोकेमॉन क्या था, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश आती नहीं थी, तो पहले मैंने चेक किया जो एनिमे हिंदी में अवेलेबल है मैं उनको देखूँ। तो इंग्लिश में एनिमे देखने से शुरुआत करने से पहले मैंने पोकेमॉन का एपिसोड 1 से लेकर जहाँ तक वो हिंदी डब में मुझे मिला मैंने देखा था सच में, और मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। एंड मेरा पहला एनिमे जिसे मैंने इंग्लिश डब में देखा वो था पोकेमॉन XYZ।
सच बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन था पोकेमॉन का और ड्रैगन बॉल का। तो ये मेरे कुछ थॉट्स थे कि मैं पोकेमॉन फ्रेंचाइज से चाहता हूँ कि एक परफेक्ट एंड बनाया जाए हम फैंस के लिए, 90s के फैंस के लिए। एंड उसके बाद तुम्हें जो करना है, जितनी बार रिबूट करना है, जितना बकवास बनाना है बना लो, बट हमें एक परफेक्ट एंड चाहिए। अगर तुम दे सकते हो तो प्लीज़ दो। एंड मैंने आपको इसके पैसे छापने के बारे में भी बता ही दिया। एंड क्यों ये कार्टून है, क्यों, बस बहुत हो गया, मैंने बहुत इसकी बेइज्जती कर दी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वगैरह कर देना। और अगर मुझसे गुस्सा हो तो वो भी कमेंट में बता दो कि क्यों गुस्सा हो। मैंने कोई भी बकवास नहीं किया, मैंने बस एक लीगल रीज़न बताया है कि पोकेमॉन पहले एनिमे हुआ करता था, बट अब जो पोकेमॉन आ रहा है वो कार्टून है। तो बस फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं भी किया है तो बाद में आराम से कर लेना। तो फिर मिलेंगे, गुड बाय। You were fine all this time, I was inside out. Put my heart in your hands till it came back round.